व्हाट इज़ अ फंक्शन? कि आपने कभी सोचा है कि ये फंक्शन हमारे साथ क्या होता है? ये फंक्शन जो है ना, ये हमारे साथ रिलेशन होता है इनपुट और आउटपुट के दरमियान। फंक्शन में जो है ना, एक स्पेसिफिक इनपुट एक स्पेसिफिक आउटपुट के साथ रिलेट होते हैं, जिसको हम फंक्शन कहते हैं। और ये हमारे साथ जो है ना, टू शिफ्ट ऑफ नंबर के दरमियान भी होता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल ऑफ फंक्शन लिखता हूँ, जैसा कि f इज़ अ फंक्शन एंड h इज़ अ फंक्शन, h ऑफ x एंड g ऑफ x इज आल्सो अ फंक्शन। ज़्यादातर जो है ना, एफ ऑफ x हमारे साथ यूज़ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। लेकिन ये आल्सो फंक्शन है और ये आल्सो फंक्शन है। यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है ना, ये कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं लूँगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5, तो ये एफ ऑफ एक्स जो है ना, ये 3x प्लस 5 के बराबर है। ये हमारे साथ एक फंक्शन है और इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है। जहाँ पर मैं अगर लिख लूँ y इक्वल टू 2x माइनस 7, तो ये भी जो है ना एक फंक्शन है। ये भी फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। यहाँ पर ये x जो है ना, ये हमारे साथ इनपुट ऑफ द फंक्शन है, जिसको हम इनपुट कहते हैं। और ये y जो हमें देते हैं, इसको हम आउटपुट कहते हैं, आउटपुट ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा है, लेकिन आपने याद रखना है कि एक इनपुट के लिए हमारे साथ जो है ना, एक आउटपुट होगा। अगर एक इनपुट के लिए हमारे साथ एक से ज़्यादा आउटपुट होगी, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो फिर ये फंक्शन हमारे साथ क्या होगा? नहीं होगा। और ये एक्स जो है ना, जिसको हम इनपुट कहते हैं, ये हमारे साथ फंक्शन की डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, डोमेन। और ये आउटपुट जो है ना, वाई, ये हमारे साथ रेंज ऑफ द फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम फंक्शन की टेबल को किस तरह क्रिएट करते हैं। लेट सपोज मैंने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू 2x प्लस 2। ये हमारे साथ एक फंक्शन है और अब हम इसकी टेबल ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टेबल ड्रा करता हूँ। यहाँ पर x लिख लेंगे और यहाँ पर y। अब आपने x में वैल्यू पुट कर देना है और ये आपको y का वैल्यू देगा। लेट सपोज मैं x का वैल्यू 1 पुट करता हूँ, y इक्वल टू 2 और x की जगह मैं 1 पुट करूँगा प्लस 2। तो इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा 2 1 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। जब मैंने x को 1 पुट किया तो आउटपुट हमारे साथ क्या आया? 4। अब मैं यहाँ पर दूसरा वैल्यू पुट करता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पर 2 पुट किया, y इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2। तो ये हमारे साथ 4 प्लस 2 आएगा, जिसका रिजल्ट हमारे साथ 6 आता है। तो जब मैंने x को 2 पुट किया तो हमारे साथ रिजल्ट क्या आया? 6 आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस तरह मैं x का वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये मुझे एक यूनिक आउटपुट देता है और ये मैंने ग्राफ में ड्रा कर दिया। यहाँ पर मैंने आपको जो है ना 3 फंक्शन ड्रा किए हैं। आपने पहले खुद एनालाइज करना है कि इनमें कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है, और फिर मेरे वीडियो को देखना है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है ना, आपने यहाँ पर देखना है x का हमारे साथ जो ऑल वैल्यूज़ है ना, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और अगर आप वाई पर देखें तो यहाँ पर 5 जो है ना, ये 2 बार आया है, लेकिन ये बिल्कुल ओके है फंक्शन में। तो ये हमारे साथ फंक्शन है। अगर दूसरी ग्राफ पर आप देखें तो हमारे साथ x का जो वैल्यू है ना, ये 2 बार आया है, लेकिन ये इसके लिए हमारे साथ आउटपुट जो है ना, ये भी सेम है। तो ये भी हमारे साथ क्या है? फंक्शन है। लेकिन अगर आप 3 नंबर ग्राफ को देखें तो इसमें हमारे साथ जो है ना, ये दोनों वैल्यू सेम है, 2। और इसके लिए जो ना डिफरेंट आउटपुट आया है, तो ये हमारे साथ फंक्शन नहीं है, इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए मुख्तलिफ ग्राफ्स ड्रा किए हैं। आपने इसमें फंक्शन को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने वीडियो को पॉज करना है और खुद फंक्शन को ढूंढना है। और अगर आपने नहीं ढूंढा तो चलिए हम इसको ढूंढते हैं। तो आपने करना क्या है? आपने एक वर्टिकल लाइन को ड्रा करना है। अगर इस वर्टिकल लाइन ने इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर टच किया तो ये फंक्शन नहीं हुआ। अगर एक पॉइंट पर टच किया तो ये फंक्शन होगा। लेट्स ट्राई इट। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ। तो इस ग्राफ ने इसको एक पॉइंट पर टच किया, तो ये हमारे साथ क्या है? ये फंक्शन है। अब यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं ऐसे। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो, इस वर्टिकल लाइन को 2 पॉइंट्स पर टच किया, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये हमारे साथ फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर भी मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रा किया और इस वर्टिकल लाइन को इस ग्राफ ने एक पॉइंट पर टच किया, तो ये हमारे साथ क्या होगा? फंक्शन होगा। यहाँ पर भी मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ, तो इसने भी इस वर्टिकल लाइन को 2 पॉइंट्स पर टच किया, तो ये हमारे साथ फंक्शन नहीं है। और यहाँ पर भी मैं ड्रा करता हूँ, तो ये हमारे साथ क्या है? फंक्शन है। और यहाँ पर भी मैं ड्रा करता हूँ और इस ग्राफ ने जो है ना, इस पॉइंट्स को 2 पॉइंट्स पर टच किया, तो ये भी हमारे साथ फंक्शन नहीं होगा और ये फंक्शन है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। अब मैं आपको जो है ना टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बताता हूँ कि फंक्शन के कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, तो इसमें कमाल ये है कि इसमें जो है ना, x का पावर जो है ना 1 होता है। इसका फंक्शन इस तरह होता है, y इक्वल टू
एक्स और इसका ग्राफ जो है ना कुछ इस तरह होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये हमारे साथ लीनियर फंक्शन है। यहाँ पर ये फंक्शन कुछ इस तरह भी हो सकता है, y इक्वल टू 3x प्लस 2, लेकिन x का पावर जो है ना ये हमारे साथ ऑलवेज 1 होगा। दूसरी नंबर पर हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है ना इसमें x का पावर 2 होता है इस तरह, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसका ग्राफ जो है ना ये एक पैराबोला होता है। जब यहाँ पर पॉजिटिव हो तो ये पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है, और जब यहाँ पर निगेटिव हो तो ये पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होता है। और यहाँ पर ये कुछ इस तरह भी हो सकता है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, लेकिन x पर हमेशा 2 होगा। और अब ये फंक्शन जो है ना इसको हम क्यूबिक फंक्शन कहते हैं। क्या? क्यूबिक फंक्शन। तो इसका फंक्शन कुछ इस तरह होता है, y इक्वल टू एक्स ऑफ क्यूब, और ये इसका ग्राफ जो है ना ये कुछ इस तरह होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये कुछ इस तरह भी हो सकता है, y इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4। एंड अनदर टाइप इज रेडिकल फंक्शन, और इसका फंक्शन कुछ इस तरह होता है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इसका ग्राफ जो है ना कुछ इस तरह होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड अनदर टाइप इज लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन तो इसका फंक्शन जो है ना कुछ इस तरह होता है, y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, और इसका ग्राफ जो है ना कुछ इस तरह होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड अनदर टाइप इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो इसका फंक्शन कुछ इस तरह होता है, y इक्वल टू ई ऑफ एक्स, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड अनदर टाइप इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक और इसका फंक्शन जो है ना कुछ इस तरह होता है, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, और इसका ग्राफ जो है ना कुछ इस तरह होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड अनदर टाइप इज एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन तो इसका फंक्शन जो है ना कुछ इस तरह होता है, y इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स, और इसका ग्राफ जो है ना कुछ वी शेप होता है, यहाँ पर इस तरह आप देख सकते हैं। एंड अनदर टाइप्स इज रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन तो इसका ग्राफ जो है ना कुछ इस तरह होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसका जो फंक्शन है ना कुछ इस तरह होता है, यानी इसका डिनोमिनेटर में जो है ना एक पॉइंट पर 0 आता है। द अनदर टाइप इज पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन तो इसका ग्राफ जो है ना कुछ इस तरह होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसका जो फंक्शन है ना कुछ इस तरह होता है, y इक्वल टू एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स ऑफ 3 प्लस 2x स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हम जो है ना कुछ फंक्शन को इवेलुएट करते हैं कि ये किस तरह इवेलुएट होते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, और हमें कहते हैं कि आपने एफ ऑफ 3 फाइंड करना है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ 3 लिखना है, और यहाँ x की जगह को 3 पुट करना है। तो x 3 प्लस 3, तो ये हमारे साथ 2 3 जा 6 प्लस 3, तो ये हमारे साथ 9 हो जाएगा। तो ये वीडियो हमारे साथ जो है ना फंक्शन के बारे में रहा, और अगर आपने जो है ना मैथ्स को सीखना है और मैथ्स से रिलेटेड वीडियो सीखना है या फिजिक्स को सीखना है, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है।